मुकदमा रेप में दर्ज कर ली गई है और जो अपराधी जिसका सस्पेक्ट था उसको तुरंत हिरासत में ले लिया गया है। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आपसे साझा करने वाला हूं वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक बहुत ही घिनौनी घटना सामने आई है। एक 14 साल लड़की का एक युवक पर रेप करने का आरोप है। अब इसमें जो गोदी मीडिया ने एक नया एंगल निकाला है उसका आप अंदाज़ा कीजिएगा। वो तमाम तर चीज़ें हम आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आजकल गोदी मीडिया नफ़रत फैला रहा है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों के जहन में और दिमाग में जो नफ़रत भरने और नफ़रत परोसने का काम कर रहा है, आप इस वीडियो में अब आसानी समझ जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में जो ये रेप की घटना सामने आई है उसमें जो मेन आरोपी बताया जा रहा है वो एक मुस्लिम नाम का लड़का है। एक मुस्लिम लड़का है जिसका नाम भी लोगों ने अभी मीडिया ने इतना उछाला है कि उसको हर शख्स जानता है कि उसका नाम क्या है। लेकिन सवाल ये बनता है कि उस शख्स के रेप पर आरोप लगने के बजाय, उस पर जो रेप के आरोप लगे हैं उस पर कार्रवाई होने के बजाय जिसके पास वो काम करता था, जिन लोगों के पास वो कबाड़े का काम करता था, ठेली वगैरह चलाता था, उनकी दुकान में वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी वर्कर आए थे उन्होंने नुकसान किया। उनकी गाड़ी जो ऑटो उनका रिक्शा वगैरह था और जो सामान था उसको तोड़ फोड़ दिया और उसको जो है उसमें आग लगा दी। अब आप ये अंदाज़ा कीजिए कि जिस शख्स ने कोई रेप किया है या उस तरह की चीज़ की, उसकी हिमायत कोई नहीं करता और न करनी चाहिए। उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए और उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे लोगों को इबरत मिले और इसको जो है सबक मिले। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा जिसका नुकसान कर दिया गया। जिस शख्स के पास वो काम कर रहा था उसकी दुकान में जो तोड़ फोड़ कर दी गई है वो एक अलग बात है कि वहाँ पर किस जगह पर वो दुकान थी नहीं थी, वो एक प्रशासनिक कार्रवाई है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी के नाम पर जो भीड़ आई और उन्होंने उस दुकान में जो तोड़ फोड़ की है, आगजनी की है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह का तांडव वहाँ पर मचाया गया है। अब आपको ये तमाम तर बातें मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि न्यूज़ 18 का एक बंदा वहाँ पर पहुँचा है और उन्होंने बिल्कुल जो पड़ोस में उनके जो आंटी जी वहाँ पर रहती हैं वो भी हिंदू हैं और हिंदू लड़की से ये रेप हुआ है और वो भी हिंदू हैं। वो बता रही हैं कि ये दुकान असल किसकी थी और जिन्होंने रेप किया था उनका नाम क्या था और तमाम तर चीज़ें वो बता रही हैं। आप ज़रा सी ये तस्वीर देखिए और उसके बाद देखिएगा गोदी मीडिया उनसे बात करके जब एक साइड में हटता है तो किस तरह उसको जो है एंगल देता है। फैज़ान काम कर रहा है। ये फैज़ान तो एक्चुअली मालिक नहीं है यहाँ पे। यहाँ मालिक तो रेहान और निहाल है। वो दोनों तो सही हैं, उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। ये उनके साथ में आता है लड़का, वो कबाड़ी के जो ठेली वगैरह चलाते हैं उनमें है। अब उनका क्या रिश्तेदार है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सारे मामा भांजे ऐसे ही बोलते हैं वो। तो लेकिन जो दो लड़के आते हैं वो तो उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं करी है। मैं भी देखती हूँ यहाँ। हाँ, मैं डांट देती हूँ अगर कोई यहाँ पे ठेली इधर उधर लगी है, कूड़ा फैल रहा है, घर के बाहर गंदगी ना करें, मैं बोल देती हूँ। या फिर कहीं कुछ मुझे गलत दिखता है तो मैं खुद बोलती हूँ। हालांकि मैंने इसके लिए शिकायत भी डाली हुई थी कि यहाँ से भी बीच में रिहायशी कॉलोनी में क्यों हो। लेकिन फैज़ान की अगर मैं बात करूँ, फैज़ान का बिहेव कैसा था जैसा आप बताए थे वो थोड़ा सा? देखिए, मैं एक्चुअली पर्सनली तो मेरे साथ तो कोई बदतमीजी नहीं करी उसने, लेकिन यह है कि हाँ भाई जाते आते तो देखते ही हैं लड़कियों को। मैं भी अपनी बेटी को जाती हूँ तो पीछे पीछे जाती हूँ कि भाई कोई मिसबिहेव ना करे और ना ही कोई इस तरह से देखे। तो ये लोग लड़कियों पे फब्तियाँ भी कसता था या सिर्फ उनको सिर्फ घूरता रहता था? मैंने बताया ना कि मेरे सामने तो नहीं कर सकते वो। अगर मैं जा रही हूँ तो वो ये बदतमीजी नहीं कर सकते क्योंकि मैं देखती हुई जाती हूँ। उन्हें पता है कि मैं तुरंत कंप्लेन कर दूंगी। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने बताया कि लेकिन ये है कि नज़र तो जो जाती है वो हर एक लड़की को आगे पीछे से अच्छे से चेकआउट करती है। बिल्कुल फैज़ान के पड़ोस में ही रहने वाली हैं। उनका साफ तौर पे कहना यह है कि फैज़ान को 2-3 बार उन्होंने नोटिस किया। उसकी जो नज़र थी वो महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, युवतियों को लेकर अलग ही थी। उन्हें पूरी तरीके से वो कहते हैं कि घूरा करता था। कुछ आपने ये वीडियो देखा जिसमें आपको साफ तौर पर एक गोदी मीडिया जिसको आप आजकल कहा जाता है और न्यूज़ 18 का जो बंदा था वहाँ पर जो सवाल कर रहा था तो आंटी जी उनका जवाब दे रही थी और वो कह रही थी कि मेरे सामने इस तरह की कोई हरकत और इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई। और बाकी जो दो लोग, एक का नाम रिहान, एक का नाम कुछ और बता रही है कि वो बंदे दोनों ठीक हैं और उनके ताल्लुक से
कोई कभी ऐसी बात सुनने को भी नहीं मिली। इसके ताल्लुक से जो आरोपी है इतनी बात ज़रूर कह रही है कि वो प्रॉपर जो है चेकआउट करता था, और उसी को जैसे उन्होंने अपनी बात ख़त्म की तो उन्होंने देखे किस तरह से उस तरह की चीज़ों को दिखाया कि देखिए उनके बारे में सीधा कह रही है कि वो घूर कर देखता था, इस तरह की बातें करता था, उस तरह की बातें करता था, ताकि लोगों के जहन में जो वहाँ पर खड़े हैं जो इस वीडियो को देखें वो एक जो धारणा बनी हुई है कि मुसलमान गंदे होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो लोगों के जहन में बैठ जाए। एक शख्स ने गुनाह किया, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और उसको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की गोदी मीडिया, आप देखिए किस तरह से अब इसको इतना बड़ा चढ़ाकर भी दिखाया जाएगा कि बाकी जो दो लोग हैं जिनके बारे में आंटी जी खुद बता रहे हैं कि उनका इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है, जो दुकान के मालिक हैं उन पर भी हो सकता है कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए, उन पर भी ये मुमकिन है कि उनकी दुकान अगर अपनी हो तो हो सकता है बिल्डोज़र चल जाए, हो सकता है उन पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई हो जाए। अब इस बारे में जो पुलिस का कहना है वो आप सुनिए, ताकि उसके बाद हम आपको ये चीज़ें दिखाएंगे किस तरह से जो है उसमें देखिएगा किस तरह से एक मीडिया वाला बाकायदा ये नाम पूछता है कि आरोपी का नाम क्या है। अब इस चीज़ से मुझे कोई सरोकार नहीं को क्यों पूछता है क्यों नहीं पूछता, लेकिन आप भी जानते हैं इस बात को कि क्यों पूछ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो मुस्लिम नाम है और मुस्लिम नाम है तो उसको जो है नाम से जो एक घृणा फैलानी है वो उनको आसानी होगी उस तरह की चीज़ से। आप ये वीडियो देखिए कि जो बताया जा रहा है कि जॉइंट कमिश्नर साहब हैं जो बयान दे रहे हैं और जो अपनी बात रख रहे हैं। टिप में दर्ज कर ली गई है और जो अपराधी जिसका सस्पेक्ट था उसको तुरंत हिरासत में ले लिया गया है। अभी उनकी क्या मांग है? अभी जो कुछ लोग जो आए हैं इनमें से परिवार के लोग के अलावा भी लोग आए हैं, उनका एलिगेशन है एक गिरफ्तार हुआ है, बाकी और भी लोग हो सकते हैं। इसमें किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है और किसी के पास कोई साक्ष्य भी नहीं है। इसमें कुछ लोगों ने जो आशंका जताया वहाँ पे कबाड़ कि जो कॉलोनी के अंदर जो है कबाड़ की जो दुकानें खोली हुई है और उसमें जो लोग रह रहे हैं वो बदतमीजी करते हैं। तो इस संबंध में मेरे द्वारा SHO को भी और ACP और DCP को बता दिया गया है। तत्काल जो भी बाहर के व्यक्ति वहाँ रह रहा हो और कॉलोनियों में कबाड़ी के काम कर रहे हो, आश्वासन दिया है वो तत्काल उसके अगर नियम विरुद्ध वो चल रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक मुकदमा है रेप की बच्ची का जो 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और बच्ची का 161 के तहत जो वीडियो रिकॉर्डिंग महिला कर्मचारी द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। महिला जो बच्ची है जो पीड़िता है उसने जो बताया वो सारे तथ्य हम लोगों ने FIR में भी इंक्लूड किया है और अपने बयानों में भी इंक्लूड किया है। आगे जो भी तथ्य जो आएगा सामने उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें रेप की धाराओं में मामला दर्ज है या गैंगरेप? बिल्कुल रेप के जो पहला तहरीर मिला हमको परिवार की ओर से रेप में जो तहरीर मिला है रेप में ही दर्ज हुआ है। और अब जो इन लोगों का कहना है आशंका जताना है इनके एक से अधिक हो सकते हैं और बट इनके पास कोई ऐसा नाम या फिर उस तरह से नहीं है। तो इसमें अभी नहीं, पुलिस का तो अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। शुरू होते ही जो मेन सस्पेक्ट था उसको उठा लिया गया, उससे भी पूछताछ की जा रही है। उसका कहना है मैं अकेला हूँ, बट वो उस पर भी हम विश्वास नहीं करेंगे। समय साक्ष्य का भी इकट्ठा करेंगे और पीड़िता से भी एक महिला और वैज्ञानिक द्वारा उनसे भी काउंसलिंग करके उनसे भी और चीज़ें निकलवाने की कोशिश। आरोपी का क्या प्रोफाइल है, क्या नाम है सर, क्या करता है? आरोपी का नाम है फैज़ान। ये दिल्ली का शहीद नगर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये क्या पीड़िता को जानता उनका भी था या कैसे? ये उसी पीड़िता के घर के आसपास ही इसका कबाड़ी का काम है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देख ली, इससे आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा। अब आप उस चीज़ पर तवज्जो दीजिएगा कि जिस तरह से गोदी मीडिया इसको प्रूव करने में लगा है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो कहीं ना कहीं हद तक जायज़ है, उसका अंदाज़ा आप कीजिएगा कि किस तरीके से मैनिपुलेट करके इन्होंने बार बार कोशिश की कि आंटी जी से इस चीज़ को कहलवाया जाए कि ये सारे के सारे ही इस तरह के थे, जबकि वो बार बार कह रही हैं कि मेरे सामने इस तरह की कोई बात नहीं थी। एक शख्स गलत हो सकता है, उससे जुर्म किया, उसकी सज़ा मिलेगी उसे, लेकिन बार बार जो मैनिपुलेट करने की उसको जो है हिंदू मुस्लिम का जो एंगल देना चाह रहा था, इन्होंने पूरी कोशिश की, जबकि वो आसानी से मैनिपुलेट हो सकती थी, लेकिन वो पढ़ी लिखी और समझदार व्यक्ति होने के वजह से वो इस तरह की मैनिपुलेशन से बच गई। अब आप अंदाज़ा कीजिए
कि जिस तरह से ये रात दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं और रात दिन जो मुसलमानों को घिनौना, मुसलमानों को आखिरी दर्जे का मुजरिम करार देने पर तुले हुए हैं, वो किस तरह से सारा मैनिपुलेशन करते हैं। आपने देखा किस तरह से उन्होंने आपने बड़े से बड़े केस को उठा के देख लीजिए, हम आपको उस उत्तराखंड का वो केस दिखा देते हैं, शायद आप उसके बारे में जानते भी ना हो कि जब कोलकाता डॉक्टर के साथ वो घिनौनी हरकत हुई और गैंग रेप हुआ उसके बाद ही कुछ दिनों के बाद जो उत्तराखंड में एक नर्स से जो अस्पताल से जा रही थी, आ रही थी, ड्यूटी पे जा रही थी, आ रही थी, कुछ उस दरमियान में सारे के सारे वो जो व्यक्ति थे उन्होंने उसके साथ जो बस में कंडक्टर और ड्राइवर और उसके साथ जो अन्य लोग थे वो सारे के सारे हिंदू थे और सब ने मिलकर उनका गैंग रेप किया। आपको इस घटना का हो सकता है पता भी ना हो, और अगर पता होगा तो ज़रा सा पता होगा, क्योंकि इसके लिए कोई सड़कों पर नहीं उतरा, क्योंकि इसके लिए कोई किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि इसके लिए गोदी मीडिया ने आवाज़ नहीं उठाई। वजह ये थी कि वो जिस नर्स का वो गैंग रेप हुआ वो मुस्लिम थी। उसका नाम भी मुझे मालूम है, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन रेप पीड़िता का नाम नहीं बताना चाहिए और नहीं बताया जाता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जब कोई मामला होता है, इस चीज़ को आप भी जानते हैं कि कोई भी धर्म किसी को ये अलाउड नहीं करता को किसी जुर्म का इर्तिकाब करे, वो किसी जुर्म में मुलव्विस हो, किसी घिनौने काम में मुलव्विस हो। हर धर्म अच्छाई, सच्चाई और अच्छे रास्ते पर चलने का सलीका और ढंग सिखाता है और उसी की हिदायत देता है। लेकिन ये गोदी मीडिया आजकल जो जिस तरह से, अभी ये ताज़ा तरीन घटना है, आपको बता दें, ये जिस व्यक्ति जो ये घटना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बुधवार शाम की घटना है और इसके खिलाफ रात भर में ये तमाम तर मामला हुआ है। वहाँ पर भीड़ उग्र हुई और उन पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया और उस भीड़ ने इस दरमियान में उनकी दुकान के जो सामान था, उनके दुकान कबाड़े का जो कारोबारी हैं उसके सामने जो सामान था उस तमाम में आग लगा दी और वहाँ पर जो मालिकान थे नुकसान उनका हुआ, न कि इस व्यक्ति का हुआ जिसने ये रेप किया और जिसको इसमें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। दोस्तों, इस तमाम तर चीज़ को दिखाने का सिर्फ मतलब यही था और मकसद यही था कि जिस तरह से आज गोदी मीडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और ख़ास तौर से एक पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ एक और दलित हो चाहे मुस्लिम हो, ख़ास तौर से मुस्लिम वर्ग को जो टारगेट कर उनके खिलाफ घृणा और जो नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है, उससे आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और ख़ास तौर से ऐसे लोगों का बाइकाट कीजिए जो नफ़रत फैलाते हैं, नफ़रत के कारोबार करते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, अगर इसी रिपोर्टर से कोई इस बात को पूछ ले कि आप न्यूज़ 18 में काम करते हैं, अगर आपसे कोई गुनाह हो जाता है, ये जुर्म हो जाता है, तो आपकी जगह पर आपके पूरे न्यूज़ 18 कसूरवार है। आपकी जगह पर आपके उस गुनाह की वजह से पूरा न्यूज़ 18 के जितने भी लोग हैं, क्या वो सारे के सारे मुजरिम बन जाते हैं? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़े चलता हूं। आप इस चीज़ का अंदाज़ा कीजिएगा और इस सवाल का जवाब खुद सोचिएगा, समझिएगा और ख़ुद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।